अस्सलामुअलैकुम। ये लेक्चर हमारा एमवीसी की सीरीज़ का छठा पार्ट होने जा रहा है और एंटिटी फ्रेमवर्क का हमारा सेकंड पार्ट होने जा रहा है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से एंटिटी फ्रेमवर्क को हम यूज़ कर सकते हैं अपने एमवीसी प्रोजेक्ट के अंदर। इससे पहले हम लोग एमवीसी पे 5 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से इसमें इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि एमवीसी होता क्या है, इसमें किस तरीके से वेब एप्लीकेशन को डेवलप किया जा सकता है। 5 इस पे ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं। देन इसके अलावा हमारे पास एक एंटिटी फ्रेमवर्क पे लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने देखा था कि ADO.NET का ये जो हमारा फ्रेमवर्क है एंटिटी फ्रेमवर्क, इसमें हम किस तरीके से डाटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम MVC के अंदर इस एंटिटी फ्रेमवर्क को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क का देखा था कि एंटिटी फ्रेमवर्क को जेनेरिकली कैसे यूज किया जा सकता है, किस तरीके से हम एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू अपनी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में एंटिटी फ्रेमवर्क पार्ट 1 देखा था। अब हम MVC के अंदर इसी एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करेंगे। तो इसकी डिमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ विजुअल स्टूडियो में C# टाइप का। तो क्योंकि मैं MVC एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ तो C# में वेब और MVC वेब एप्लीकेशन। अब मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2012 है तो मेरे पास MVC 4 तक अवेलेबल है। आपके विजुअल स्टूडियो के वर्जन के मुताबिक ये डिफर कर सकते हैं। तो मैं एक एम्प्टी एप्लीकेशन बना लेता हूँ। मैंने एप्लीकेशन को नेम नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट जो भी नेम था MVC एप्लीकेशन वही आ गया। आप इसे कोई नेम भी दे सकते हैं आपकी मर्जी। तो ये मेरे पास एप्लीकेशन बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसके अंदर ना डेटाबेस ऐड कर लेता हूँ जिसको हम एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी इसके अंदर डेटाबेस ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये मेरे पास MVC एप्लीकेशन 8 है। इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड के ऑप्शन में जाएंगे। ऐड के ऑप्शन में जाके हम क्या करेंगे, न्यू आइटम, और न्यू आइटम में हम डाटा, और डाटा में हम क्या करेंगे, SQL सर्वर डेटाबेस, ये ऐड कर लेंगे। तो ये मेरे पास एक डेटाबेस ऐड हो गई। मैं इसके स्टेप रिपीट कर दूं, आप क्या करोगे, आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, जो भी आपके पास एप्लीकेशन है, राइट क्लिक करोगे, ऐड के ऑप्शन में जाओगे, ऐड के ऑप्शन में न्यू आइटम, न्यू आइटम में डाटा, और डाटा में आप क्या करोगे, एक न्यू डेटाबेस ऐड कर लोगे। मैंने बाय डिफॉल्ट जो भी उसका नेम था डेटाबेस 1 वही रहने दिया है। अब मैं अपने सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर आता हूँ। अगर आपके पास सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप व्यू में से इसे ला सकते हैं। सर्वर एक्सप्लोरर में मैं अपने इस डेटाबेस को ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर फिलहाल मेरे पास टेबल्स मौजूद नहीं होंगे। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर ऐड अ न्यू टेबल कर लेता हूँ। ऐड अ न्यू टेबल, तो ऐड अ न्यू टेबल में मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को नेम दे देता हूँ इंजीनियर का। और मैं दो टेबल बना लेता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ इंजीनियर का, और दूसरा टेबल बना लेता हूँ डिसिप्लिन का, कि ये इंजीनियर किस डिसिप्लिन से बिलोंग करता है। तो इस इंजीनियर में जो आईडी है, मैं क्या करता हूँ, ये इंटीजर ही है, और इसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ से आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में मैं क्या कर देता हूँ, इसे ट्रू कर देता हूँ। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और एंटिटी ऐड कर लेते हैं, नेम की। नेम की टाइप रख देते हैं हम, और इसके बाद मैं एक और टेबल बना लेता हूँ, सर्वर एक्सप्लोरर टेबल्स, ऐड न्यू टेबल, और ये टेबल बना लेता हूँ डिसिप्लिन का, कि कौन सा इंजीनियर किस डिसिप्लिन से बिलोंग करता है। इसमें भी आईडी, अच्छा अब मैंने इनका रिलेशनशिप बनाना है तो यहाँ पे भी आईडी है, यहाँ पे भी आईडी है, तो इनके नेम डिफरेंट होने चाहिए। तो मैं इसे कर लेता हूँ EID, और बेहतर है कि हम नेम का भी डिफरेंट कर लें, ई नेम। और डिसिप्लिन में मैं क्या कर लेता हूँ, डिसिप्लिन आईडी। अगेन मैं इसे ऑटो इंक्रीमेंट कर लेता हूँ,
वैसे हम इसे वो रहने से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं इसे ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ यहाँ से। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन ट्रू। अब मैं यहाँ पे एक और एंट्री ऐड कर लेता हूँ, डिसिप्लिन नेम। और डिसिप्लिन नेम की टाइप भी मैं चेंज कर लेता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब ये मेरे पास एक टेबल बन गया और डिसिप्लिन का तो कंप्लीट हो गया। अब ये इंजीनियर का भी हो गया। अब मैंने इन दोनों का रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप बनाने के लिए दोनों में कॉमन एक कॉलम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये डिसिप्लिन आईडी के लिए इसके अंदर एक कॉलम बना देता हूँ और इसकी टाइप कर देते हैं इंट। और अब इन दोनों का रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप बनाने के लिए ये इसे मैं फॉरेन की कर देता हूँ। फॉरेन की, फॉरेन की के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, ऐड न्यू फॉरेन की। मैं रिपीट करता हूँ, मैं जिस टेबल से की बनाना चाह रहा हूँ उस टेबल में होगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, ऐड फॉरेन की। ऐड फॉरेन की में हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो मीनिंगफुल नेम होता है एफ की, जिस टेबल से जिस टेबल में जा रहे हैं उस टेबल का। तो मेरे दूसरे टेबल का नेम है डिसिप्लिन। आप कुछ भी नेम दे सकते हो। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप रूल्स के मुताबिक नेम दें। अब ये मेरे पास नीचे इसका उसने कमांड बना दी। बेसिकली जैसे हम टेबल बना रहे हैं, टेबल बन नहीं रहा है, इसकी कमांड्स बन रही हैं। जब हम इसे अपडेट करेंगे उस वक्त ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो ये मेरे पास नेम आ गया इस फॉरेन की का। अब फॉरेन की मेरी इसमें किसे रिप्रेजेंट कर रही होगी, इस डी आई डी को। मैं डी स्मॉल कर लेता हूँ, आप कुछ भी नेम रख सकते हो। तो ये इसमें से इस डी आई डी को रिप्रेजेंट कर रही है। और किस टेबल में रिप्रेजेंट कर रही है, उस टेबल का नाम है डिसिप्लिन। और उसके किस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका नेम भी डी आई डी है। आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास क्यूरीज रेडी है, तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ अपनी डेटाबेस को। तो अपडेट, अपडेट की कमांड से क्या होगा, मेरे दोनों टेबल्स अपडेट हो जाएंगे। तो ये किन चीज़ों को अपडेट कर रहा है, मैं डिसिप्लिन के टेबल को कर रहा है, इंजीनियर के टेबल को कर रहा है, और मेरी फॉरेन की को अपडेट कर रहा है। मैं अपडेट डेटाबेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास नीचे सक्सेसफुल आ जाएगा। ये मेरे पर टिक लग गया, इसका मतलब है सक्सेसफुली ये अपडेट हो गई है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डमी डाटा भी डाल लेते हैं। तो मैं दोबारा सर्वर एक्सप्लोरर में जाता हूँ, इससे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मेरे टेबल आ जाएँ। डिसिप्लिन में मैं व्यू शो टेबल डाटा डिसिप्लिन को कर लेता हूँ, और सिमिलरली मैं इंजीनियर को भी कर लेता हूँ। अब मैंने दोनों के टेबल डाटा को शो कर दिया। डिसिप्लिन में मैं एंट्री कर लेता हूँ इलेक्ट्रिकल, और दूसरी एंट्री कर लेता हूँ सी एस, एक और एंट्री कर लेता हूँ सिविल। तो इसके अंदर मैंने मल्टीपल एंट्रीज कर ली हैं और इसके अंदर एंट्रीज हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इंजीनियर के टेबल में आता हूँ, इसके अंदर डमी वैल्यूज डाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एम वकास रियाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आई डी 1। सिमिलरली एक और एंट्री कर लेता हूँ जैन सी एस डिपार्ट डिसिप्लिन, तो आई डी 2। तो ये मैंने एक और एंट्री कर लेते हैं असद, और लेट्स पुट सिविल आई डी 3। ये मैंने इसके अंदर कुछ एंट्रीज कर ली डमी के लिए, डेमो के लिए। और मैंने कुछ डमी एंट्रीज की हैं ताकि हम इसको डेमो के तौर पे देख सकें। तो मेरे पास एक डेटाबेस मैंने एक बना ली डेमो के लिए। अब आते हैं मेन चीज़ पे। तो हम लोगों ने डेमो के लिए एक एमवीसी प्रोजेक्ट बना लिया। उस एमवीसी प्रोजेक्ट के साथ हमने एक डेटाबेस भी बना ली। अब जो हमारा टॉपिक है कि हमने क्या करना है, हमने एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू इस डेटाबेस को अपने एमवीसी प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस करना है। तो डेटाबेस तो हमने रेडी कर ली, उसके अंदर हमने दो टेबल बना लिए। दो टेबल बनाने के अलावा हमने उसके अंदर डमी वैल्यूज एंटर कर ली डेमो के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम अपने एमवीसी एप्लीकेशन के अंदर भी कोई डेमो के लिए हम कोई व्यू बना लेते हैं, कंट्रोलर बना लेते हैं ताकि उस डाटा को डिस्प्ले किया जा सके। तो मैं ये करता हूँ कि कंट्रोलर में आता हूँ, कंट्रोलर में एक नया कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ। तो कंट्रोलर में कंट्रोलर ऐड करने के लिए हम लोग एमवीसी के पहले लेक्चर में देख चुके हैं। आप कंट्रोलर पे राइट क्लिक करोगे, ऐड
और कंट्रोलर। इससे क्या होगा, हमारे पास कंट्रोलर ऐड हो जाएगा, कंट्रोलर का नेम पूछेगा। तो मैं होम नेम दे रहा हूँ और ऐड करता हूँ, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, आपकी मर्जी। तो मेरे पास एक कंट्रोलर ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स नाम के लिए एक व्यू भी बना लेता हूँ। तो व्यू में आते हैं, व्यू में मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ इस होम के लिए। ऐड न्यू फोल्डर, इसका नेम रख लेता हूँ होम। इस होम के अंदर मैं एक व्यू बना लेता हूँ इंडेक्स के लिए। तो सिंपली ऐड व्यू इंडेक्स, और ये मेरे पास इंडेक्स के लिए एक व्यू बन गया। मैं इसे अब चला के दिखा देता हूँ आपको। अभी कुछ भी नहीं किया, अभी हमने डेटाबेस को एक्सेस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपली एक व्यू ऐड किया और उस व्यू को मैं आपके पास चला के दिखा रहा हूँ। तो ये सिंपली उस व्यू को चलाया और उसके ऊपर इंडेक्स एक हेडिंग दी थी, वो हेडिंग हमारे पास प्रिंट हो गई है। अब मैं इसे स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद हम आते हैं अपने मेन कोड के ऊपर कि हम इसके ऊपर अपना डाटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यू तो हमने बना लिया और कंट्रोलर के अंदर हमने व्यू बना लिया। अब आते हैं कि हम डेटाबेस को एक्सेस करने के मल्टीपल तरीके थे। हम लोग edu.net के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है कि हमने लिंक टू एसक्यूएल यूज़ किया था। लिंक टू एसक्यूएल के थ्रू भी हमने डेटाबेसेस को एक्सेस किया था। तो ये लेक्चर लिंक टू एसक्यूएल की तरह का ही होने जा रहा है, लेकिन इसमें हम लिंक टू एसक्यूएल की बजाय हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। अब एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करने के लिए आप, अच्छा, जो भी चीज़ हमने बनानी है, लास्ट लेक्चर में हमने एमवीसी तो नहीं देखा था, लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क देखा था। एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए हम लोग क्या करते थे, या जो भी चीज़ें हमारे पास कोई क्लास होनी चाहिए जो कि हमारे टेबल्स को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास जो क्लास होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, जो मॉडल होगा, वो एमवीसी में हम उन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को मॉडल के अंदर रखते हैं। तो ये मॉडल की डायरेक्टरी, आपने इस मॉडल की डायरेक्टरी को यूज़ करना है। इस मॉडल की डायरेक्टरी के अंदर आपने क्या करना है, अपना उस मॉडल को बनाना है एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए जो आप यूज़ करोगे। तो मैं इस मॉडल पे क्लिक करता हूँ। मॉडल पे क्लिक करके मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड में न्यू आइटम। न्यू आइटम में अब हमने क्या करना है, न्यू आइटम में हम क्या करेंगे, विजुअल सी शार्प में डाटा, और डाटा में हम edu.net एंटिटी डाटा मॉडल। अब इसे आप नेम चेंज कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा, मैं मॉडल 1 ही रख रहा हूँ। ऐड, और मैं जनरेट फ्रॉम डेटाबेस। एक एम्प्टी मॉडल होता है, एक जनरेट फ्रॉम डेटाबेस होता है, क्योंकि डेटाबेस मेरे पास पहले से एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप ये चाहते हो कि आप इसी के अंदर डिजाइनिंग करो और आप इसे ओके करके यहीं से डेटाबेस भी बना लो, देन आप एम्प्टी मॉडल की तरफ जाओगे। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ये किया था, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है तो मैं जनरेट फ्रॉम डेटाबेस करूंगा। विजुअल स्टूडियो के वर्जन के मुताबिक आपके पास ऑप्शन का नेम डिफरेंट हो सकता है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आपने डेटाबेस सेलेक्ट कर लेनी है। मेरे पास जो डेटाबेस थी उसका नेम डेटाबेस 1 ही था और उसकी फाइल ये थी। मैं इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ और मैं इसके टेबल्स को अपने पास लेके आ रहा हूँ। और ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे अभी इसकी एक डायग्राम बन के मेरे सामने आ जाएगी। तो ये मेरे पास डायग्राम बन के आ गई और ये दो टेबल्स थे मेरे पास। एक का नेम डिसिप्लिन था, एक का नाम इंजीनियर था। डिसिप्लिन में 2 कॉलम्स थे, इंजीनियर में 3 कॉलम थे। अब ये जो डिसिप्लिन है ये किसके साथ लिंक्ड है, इंजीनियर्स के साथ, और इंजीनियर किसके साथ लिंक है, डिसिप्लिन के साथ। तो ये आ गया मेरे पास मॉडल, लोड हो गया। और अब अगर हम देखें तो मेरे पास मॉडल्स में ये मॉडल आ चुका है। इस मॉडल के अंदर ये मेरे पास मॉडल कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस पड़ा है, और मॉडल्स के अंदर ये देखें तो डिसिप्लिन, इंजीनियर और मॉडल की मेरी सी एस फाइल्स भी पड़ी हैं। तो ये मॉडल मेरे पास ऑटोमेटिकली बन गया है। अगर हम लोग ये एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ ना करते तो हमें क्या करना पड़ता, हमें इंजीनियर डॉट सी एस अलहदा से खुद से बनानी पड़ती मैनुअली मैपिंग करके। ये क्लास क्या करती है, ये क्लास हमारे पास उसको, जो हमारे पास इंजीनियर्स का टेबल था उसे रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली हमें डिसिप्लिन के लिए अलग से क्लास खुद से मैनुअली बनानी पड़ती है, उसके अंदर हमें मैनुअली मैपिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये सारे का सारा काम हमें हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क ने करके दे दिया। तो ये सारी क्लासेस हमारे पास बन के आ गई। आप वेरिएबल्स के नेम चेंज कर सकते हो इसके अंदर जाके। अब फिलहाल क्या होगा, जो हमने ई आई डी बनाया था या ई नेम बनाया था, उसके लिए ई नेम
नाम का ही वेरिएबल है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो आप इन क्लासेस के अंदर जाके इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो आप इनके अंदर जाके ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करके चेंज कर सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे ही चलूँगा। तो अब आ जाते हैं वापस इसके ऊपर। तो लेक्चर नंबर एमवीसी के 1 में और लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 3 में और सब लेक्चर्स में हमने देखा कि अगर हमने इन मॉडल्स को यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इन मॉडल्स का रेफरेंस देना पड़ता है यूजिंग। आप अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखोगे, मेरे प्रोजेक्ट का नेम एमवीसी समथिंग है, एमवीसी एप्लीकेशन 8 डॉट मॉडल्स। तो ये मेरे पास इस तरीके से मॉडल्स को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से नेम, तो ये मैं मॉडल्स को यूज़ कर सकता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका वो भी इंस्टेंस बनाना होता है। लास्ट टाइम हमने एंटिटी जो फ्रेमवर्क का जो लेक्चर देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि हमने इसका इंस्टेंस बनाना होता है। तो उसके लिए कोई ना कोई क्लास होगी, उस क्लास का नेम मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो उस क्लास का ये नेम है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो इस क्लास के नेम का हम इंस्टेंस बना लेते हैं। आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, एमसी रख सकते हैं, डीबी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ये मैंने एक इंस्टेंस बना लिया, ये मेरी अब डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसी के अंदर db डॉट इंजीनियर्स और db डॉट डिसिप्लिन होगा। वहाँ पे नेम तो इंजीनियर था, लेकिन ये क्या करते हैं, उसे इंजीनियर्स बना दिया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, db डॉट ये इंजीनियर्स। तो ये क्या करेगा, इंजीनियर्स के टेबल की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली db डॉट डिसिप्लिन क्या कर रहा होगा, डिसिप्लिन की क्लास टेबल की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो फिलहाल मैं ये करता हूँ कि मैं इसके अंदर रिटर्न कर देता हूँ इसे। ये जो मैंने अभी बनाया मैं इसको सारे के सारी चीज़ों को रिटर्न कर देता हूँ। तो व्यू इसके अंदर db डॉट इंजीनियर्स डॉट, अच्छा इससे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरे पास आइटरेटेबल तो आ गए, लेकिन मुझे इसे लिस्ट की शक्ल में कन्वर्ट करके फिर भेजना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ पे से आइटरेट करवा सकूँ टू लिस्ट। ये क्या करेगा, लिस्ट की शक्ल में मेरे पास मेरे व्यू में इंडेक्स के व्यू में भेज देगा। इंडेक्स का व्यू मैंने शायद बना लिया, हाँ बना लिया था हमने। तो इंडेक्स के व्यू में आता हूँ। इंडेक्स के व्यू में इस डाटा को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड मॉडल। अब उस मॉडल का रेफरेंस देते हैं। तो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन का नेम आ जाएगा, एमवीसी एप्लीकेशन समथिंग था डॉट मॉडल्स, आपके प्रॉपर पाथ आएगा और इसके अंदर हमारे पास ये इंजीनियर था। अगर आप सिंगल वहां से ऑब्जेक्ट मंगवा रहे हो देन आप इस तरीके से लिखोगे, लेकिन क्योंकि हम सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं मंगवा रहे, वहां से मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भेज रहा हूँ और लिस्ट की शक्ल में भेज रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे भी इसे खत्म करना पड़ेगा। सॉरी, मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, इसे लिस्ट की शक्ल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसे। अगर आई रिपीट, अगर मैं वहां से सिंगल ऑब्जेक्ट भेज रहा होता, यहाँ पे तो मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को भेज दिया लिस्ट की शक्ल में कन्वर्ट करके, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे। लेकिन अगर सिंगल ऑब्जेक्ट होता तो देन ये लिस्ट ना आता, देन मेरे पास सिंपल वैसे ही आ जाता, लेकिन क्योंकि वहां से लिस्ट भेज रहे हैं तो इस तरीके से हमारे पास लिस्ट आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या इंजीनियर्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देता हूँ टेबल की शक्ल में, इंजीनियर्स इंफॉर्मेशन, ये हेडिंग डाल दी मैंने। अब मैं टेबल बना लेता हूँ, टेबल इसमें एक रो बना लेते हैं। इसके अंदर मैं कॉलम, कॉलम के अंदर मैं लिख लेता हूँ इंजीनियर आईडी। आईडी के अलावा हमारे पास क्या था, नेम था, बल्कि इंजीनियर क्या लिखना है, इंजीनियर हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। आईडी है, नेम है और डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन की मैं आईडी नहीं करूंगा, डिसिप्लिन का नेम करूंगा यहाँ
अच्छा ये तो मैंने हेडिंग बना ली ना टेबल की। अब हेडिंग बना ली, अब इसके बाद क्या करता हूँ, मैं लूप लगाता हूँ और ये जो मेरे पास लिस्ट आई है मॉडल्स में, मैं इसे क्या करता हूँ नीचे प्रिंट कर देता हूँ। तो सी शार्प का कोड लिखने के लिए @ लगता है, फॉर ईच var, नेम रख लेते हैं engr, कुछ भी नेम रख सकते हो, इन मॉडल, तो यहाँ पे कैपिटल एम से आएगा। इसके बाद मेरी इसकी ब्रैकेट आ जाएगी और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना कोड लिखूंगा। ये सेम टेबल के रो में कॉपी कर रहा हूँ और वो रो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हार्ड कोड, ये तो मैंने हेडिंग्स दी है ना, हार्ड कोडेड वैल्यूज है मेरे पास। हार्ड कोडेड वैल्यूज की बजाय मैं क्या करूँगा, अपना मॉडल को अपने इस ऑब्जेक्ट को यूज करूँगा, angr डॉट, मैंने आईडी प्रिंट करनी थी, उसके लिए हमने नेम रखा हुआ है eid, और इसके लिए आ जाएगा डॉट नेम, और इसके लिए आ जाएगा डॉट डिसिप्लिन। अच्छा अगर आप यहाँ पे ना इंजीनियर की टाइप बना दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, डिसिप्लिन डॉट। अच्छा अब क्योंकि मैं यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, तो अगर तो मैं यहाँ पे डॉट, ये इसका नेम गलत हो गया, ई नेम था, तो अगर तो मैं सिंपली ई और ई आई डी नहीं सॉरी डी आई डी कर दूँ, तो ये क्या करेगा, डिसिप्लिन की आईडी को प्रिंट कर देगा। मैं इसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ पहले आपको। तो ये सिंपली क्या करेगा, वो हमारे पास उस इंजीनियर की आईडी को प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं आईडी प्रिंट नहीं करना चाह रहा, मैं आईडी की बजाय मैं उसका नेम प्रिंट करना चाह रहा हूँ। सॉरी ये हार्ड कोडेड हो गया इसके साथ, क्योंकि सी शार्प का कोड है, तो ये @ भी आने थे। तो ये मेरे पास वकास, इसका डिसिप्लिन 1, और ये तो मैंने आईडीज प्रिंट कर दी ना डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन की आईडीज नहीं चाहता मैं, डिसिप्लिन की आईडी की बजाय चाहता हूँ नहीं तो उसके लिए देखें, अगर तो मैं इसकी डी आई डी करूंगा तो आईडी होगी, लेकिन डिसिप्लिन क्या करेगा, दूसरे टेबल को रिप्रेजेंट करना शुरू हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया था। तो जो डिसिप्लिन है ये क्या करता है, ये हमारे पास उसके दूसरे टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरे टेबल के अंदर डॉट लगा के मैं बाकी चीज़ों को रिवर्स कर सकता हूँ। तो अब मैं उस डिसिप्लिन के टेबल में आ गया। अब उसकी आईडी की बजाय मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसका नेम प्रिंट करना चाह रहा हूँ। सॉरी डेटाबेस में नेम के स्पेलिंग गलत हो गए, तो यहाँ पे वो आपको गलत स्पेलिंग देखने को मिल रहे होंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास डिसिप्लिन के नेम आ गए कि जो एम वकास रियाज इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करता है, जैन सी एस से बिलोंग करता है, और असद सिविल से बिलोंग करता है। तो ये हमने एक बेसिक सा तो बना लिया जो कि इसकी वैल्यूज को हमारे पास डिस्प्ले कर रहा है। अब इसके अलावा मैं ये करता हूँ कि मैं इसके आगे एक एडिट का बटन लगा लेता हूँ और एक डिलीट का बटन लगा लेता हूँ। तो एडिट और डिलीट के बटन लगाने के लिए मैं एक नई रो बनाता हूँ, और इस रो के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बटन लगा लेता हूँ। बटन लगाने के लिए हम एंकर href इज इक्वल टू होम स्लैश डिलीट। तो ये मैं क्या करता हूँ, डिलीट का एक कंट्रोलर में कंट्रोलर के अंदर बना लूँगा और हम इसे यूज़ कर लेंगे। फिलहाल मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। हमने इसे बंद भी करना था और इसके बीच वैल्यू भी देनी थी। लेट्स उसमें डिलीट की वैल्यू दे देता हूँ। तो ये मेरे पास डिलीट आ गया, href, और डिलीट के लिंक आ गए। सिमिलरली मैं अच्छा डिलीट अब किसे करना है हमें उसे बताना भी पड़ेगा। जो हमारे पास कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर के अंदर हम ये मैं यहाँ पे मैं डिलीट का भी एक एक्शन बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम ना इसके अंदर वैल्यू भी पास कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू आई है। तो वो जो यहाँ पे स्लैश के आगे जो चीज़ होती है ना, लेट्स यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्लैश होम स्लैश इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट यही होता है और इस वक्त यही ओपन है। तो ये सबसे पहला कंट्रोलर होता है, होम इसमें कंट्रोलर है, इंडेक्स इसमें
एक्शन है, और उसके अंदर जो वैल्यू पास करनी होती है आईडी से बोलते हैं, हम स्लैश लगा के कर सकते हैं। हम स्लैश वन करूंगा तो इस इंडेक्स को और वन पास हुआ है, यहाँ पे मैं इंडेक्स में कुछ रिसीव नहीं कर रहा। लेकिन जो मैं एडिट बनाऊंगा, एडिट में मैं यहाँ पे रिसीव करूंगा, और जिसे रिसीव करूंगा मैं उसी चीज को डिलीट या एडिट जो भी करना होगा वो मैं करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने इस कोड में सिर्फ डिलीट नहीं दूंगा, डिलीट को वैल्यू पास करने के लिए मैं यहाँ पे एट द रेट ऑफ engr.eid। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से भी मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो अब जो आईडी स्मॉल था, तो अब जो मेरे पास लिंक बन रहा है नीचे, अगर आप लिंक देखो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, तो होम स्लैश डिलीट स्लैश आई, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। फिलहाल एरर आया क्योंकि हमने डिलीट का कोई एक्शन नहीं बनाया अभी तक, लेकिन जो स्लैश वन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने डिलीट को वन पास करना है। सिमिलरली जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये स्लैश टू आएगा। तो जो भी उसकी आईडी है वो मैंने स्लैश लगा के पेंड कर दी ताकि हम उसे वो ये पास करें, और वो जो डिलीट है वो उस पर्टिकुलर आईडी वाले एलिमेंट को ही डिलीट करे, किसी और को डिलीट ना कर दे। इस तरीके से मैं डिलीट का बटन बना रहा हूँ, सिमिलरली मैं एक एडिट का भी बटन बना लेता हूँ, और ये क्या करेगा, ये उससे एडिट करने के काम आएगा। और इससे भी मैं क्या कर रहा हूँ, उससे एडिट पास करवा रहा हूँ, आईडी पास करवा रहा हूँ। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी बटन काम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इनके एक्शन ऐड नहीं किए, लेकिन ये बटन मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं इसे स्टॉप करता हूँ और मैं यहाँ पे इसके इनके एक्शन पास करता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले ना मैं ना डिलीट का एक एक्शन कर लेता हूँ। तो मैं डिलीट का बना देता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिलीट है, जब हम इसे करेंगे तो स्लैश वन या स्लैश टू या स्लैश थ्री इस तरीके से करके कुछ ना कुछ आएगा। तो मैंने उस चीज को डील करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले तो मैं यहाँ पे डिलीट लिख लेता हूँ ना, DLET डिलीट। डिलीट का एक्शन हम लोगों ने बना लिया। तो इससे मैं, क्योंकि मैंने वैल्यू रिसीव भी करनी है, तो वैल्यू रिसीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंटीजर आईडी, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। अब यहाँ से जो स्लैश वन है ये इस आईडी में आएगा, या मैं स्लैश फाइव करके जब इसे एंटर करूंगा तो जो फाइव होगा इस आईडी में आएगा। तो हम जो भी यहाँ पे स्लैश के बाद आएगा वो इसके अंदर आएगा। और ये मैं कैसे कर रहा हूँ, प्रोग्रामेटिकली मैं अपने इंडेक्स से ही भेज रहा हूँ, यानी कि इंडेक्स क्या करता है, प्रोग्रामेटिकली जो भी उसकी आईडी होती है उसे ऑटोमेटिकली अपेंड कर रहा है इस डिलीट के आगे। तो मैं इस यहाँ से इसे करूँगा। अब इसके लिए हमें व्यू की जरूरत नहीं है, हमने व्यू तो उस वक्त यूज करना होता है ना जब हमने कोई डाटा दिखाना है। इस केस में डाटा नहीं दिखाना, मैं डाटा अपने व्यू मेन जो हमारा इंडेक्स है मैं इस पे वापस आ जाऊंगा डिलीट करने के बाद। तो मैं सबसे पहले तो अपने डेटाबेस में से इस रो को निकालता हूँ ना। तो डेटाबेस में से रो को निकालने के लिए, अब क्योंकि ये एक रो होनी है तो रो किस टाइप की होनी है, इंजीनियर टाइप की होनी है। तो मैं एक इंजीनियर टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसका नेम ई रख लेते हैं। और क्या करता हूँ, अपनी डीबी डॉट, मेरा जो कॉलम वो जो टेबल था उसका नेम था इंजीनियर्स डॉट फर्स्ट, जैसे हम लोग पहले लिखते हैं आप, और उस तरीके से भी कर सकते हो, और फ्रॉम लगा के, फ्रॉम वेयर लगा के भी कर सकते हो। बहरहाल मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, और फर्स्ट के अंदर मैं लैम्डा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ कि ई एन जी आर डॉट ई आई डी इक्वल इक्वल आई डी। तो ये आई डी के बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये आई डी के बराबर होगी तो ये मुझे जो भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो मुझे फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से मैंने निकाल तो लिया। ये क्या करेगा, ये मुझे जो भी है, लेट्स सपोज यहाँ से मैं असद को क्लिक करता हूँ, डिलीट असद। तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे थ्री रिटर्न करेगा, यहाँ पे थ्री आएगा। वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा, जिसकी भी आईडी थ्री है वो मुझे उस पूरी की पूरी रो को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अब ये असद की रो को रिटर्न करेगा। अगर मैं ये स्लैश थ्री लगाऊंगा, अगर स्लैश फाइव लगाऊंगा तो फाइव आएगा। फाइव क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, नल रिटर्न होगा। अगर मैं स्लैश टू कर देता हूँ तो स्लैश टू क्योंकि रिप्रेजेंट करता है टू, वो टू आईडी मैच करेगा, और टू मेरे पास जैन के मुताबिक है, तो जैन स्टूडेंट जो है इंजीनियर वो मेरे पास सामने आ जाएगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ अभी, इस ई को डिलीट करने के लिए हम लोग लास्ट टाइम एंटिटी फ्रेमवर्क में देखा था, हम लोग जो भी हमारे डेटाबेस का इंस्टेंस है डॉट, जो भी हमारे टेबल का नेम है डॉट रिमूव, और इसके अंदर हम उसे पास कर देते हैं। तो ये मेरे पास ई के अंदर आया हुआ है, मैं ई को पास कर देता हूँ। और एक चीज़ जो हमने करनी होती है वो करनी होती है, हमने सबमिट चेंजेस करने होते हैं।
तो मैं अपने डेटाबेस के इंस्टेंस को सबमिट चेंजेस कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी मैं पास करूँगा वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब करना कि हमने जो इसके टाइप होते कुछ ना कुछ हमने व्यू भी देना होता है। तो अगर तो आप लोग लिखोगे रिटर्न व्यू, तो रिटर्न व्यू का मतलब होता है कि इस नेम का व्यू मौजूद होना चाहिए। लेकिन मुझे तो इस नेम का व्यू चाहिए नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे इसी इंडेक्स के ऊपर रीडायरेक्ट करवा लेता हूँ। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रीडायरेक्ट डायरेक्ट टू एक्शन, ये आ गया मेरे पास टू एक्शन। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, नेम पास कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, मुझे किसी नए व्यू पे नहीं लेके आएगा, मुझे उसी इंडेक्स पे वापस ले जाएगा। तो अब इसे हम चलाते हैं और हम क्या करेंगे, अब भी असद को डिलीट कर देते हैं। तो ये मेरे पास अभी चल रहा है। तो मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूं, मैं अभी वहाँ से असद के आगे डिलीट को क्लिक करूंगा। असद की क्योंकि ID 3 है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से /home/delete/3 बना देगा। तो जब जब वो ये बनाएगा तो क्या होगा, इस डिलीट एक्शन को 3 पास होगा। तो इस डिलीट एक्शन को 3 पास होगा तो कंपेयर करेगा जिसकी ID 3 है, वो जो कि असद की है, उस इंजीनियर को रो को निकाल देगा और उस इंजीनियर की रो को ई में रख देगा। और मैंने क्या किया, ई को रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद चेंजेस सेव की, और चेंजेस सेव करने के बाद वापस इंडेक्स पे आ गया। वापस इंडेक्स क्या करेगा, दोबारा सारे के सारे इंजीनियर्स की लिस्ट को दिखाएगा। अब क्योंकि असद डिलीट हो चुका होगा, तो अब की बार असद उस लिस्ट के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ 2 एंट्रीज आएंगी, जो कि अभी 3 एंट्रीज हैं। तो मैं इसे एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मैं इंडेक्स पे आ गया। एक दफ़ा होम/इंडेक्स लगा के भी दिखा देता हूँ। होम/इंडेक्स क्या करते हैं, डेटाबेस में से सारे एलिमेंट्स निकालते हैं और उन्हें डिस्प्ले कर देता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट को करूँगा। अगर आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखो तो यहाँ पे नीचे home/delete/3 आ रहा होगा। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, उसके अंदर गया, असद को निकाला, असद को रिमूव किया, सेव चेंजेस की, और वापस इंडेक्स पे ले आया। मुझे नया व्यू नहीं बनाया, हम उसी व्यू पे वापस आ गए। तो मैं इसे जितनी दफ़ा मर्जी रिफ्रेश करूँ, मेरे डेटाबेस में से असद डिलीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एडिट के लिए काम करते हैं। तो एडिट के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, एडिट के लिए मेरे पास कोई ना कोई वैल्यूज होनी चाहिए। तो जिस तरह हमने डिलीट के लिए एक एक्शन बनाया है, सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम एडिट के लिए भी एक एक्शन बना लेते हैं। तो एडिट के लिए जो मैं एक्शन बनाऊंगा उसका नेम रख लेता हूँ एडिट। इससे भी कोई ना कोई आईडी मिलेगी, ये उस आईडी के नेम का निकालेगा। और फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं रिमूव नहीं कर रहा, मैंने चेंजिंग करवानी है। अब चेंजिंग आएगी कहाँ से, चेंजिंग सारी सी बात है किसी ना किसी इंटरफेस के थ्रू आएगी। तो उसका एक इंटरफेस एक अलग से बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एडिट नाम की एक व्यू ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड व्यू, ओके, तो ये एडिट नाम का एक व्यू मैंने ऐड कर लिया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बना लेता हूँ, और इस फॉर्म के थ्रू मैं नया डाटा मंगवा लूंगा। फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स इन्फो, इन्फो कर लेते हैं खाली। अच्छा, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म में हमने लिखना होता है एक्शन। इसने एक्शन के ऊपर फॉर्म करना है स्लैश, बल्कि मैंने बनाया हुआ है, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसका फॉर्म मैंने बनाया था, नहीं मैंने नहीं बनाया हुआ। तो होम/, अच्छा एक्शन पे बाद में आते हैं। तो मैं सिंपली पहले फॉर्म बना लेता हूँ। तो फॉर्म के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, नेम, नेम एडिट करवा लेते हैं फिलहाल, डेमो के लिए नेम एडिट करवा लेते हैं। नेम मैं लाइन ब्रेक करता हूँ और इनपुट, इनपुट को नेम दे देता हूँ, नेम दे देते हैं न्यू नेम, क्योंकि यहाँ से मैं इंजीनियर का न्यू नेम लूँगा। टाइप दे देते हैं टेक्स्ट,
और वैल्यू दे देते हैं वो वैल्यू क्या देनी है। अब वैल्यू हम ये देंगे कि जिसको क्लिक किया है वहां से, फॉर एग्जांपल जैन को क्लिक किया है एडिट, तो जैन ही यहाँ पे आना चाहिए। अब जैन कैसे आएगा, यहाँ से मैं पास करूंगा टू किसी मेथड में, वहां से टू की वो वैल्यूज निकाल के यहाँ पे फॉर्म के अंदर डाल देगा। तो बहरहाल उन्हें वो कैसे करना है वो बाद में देखते हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ पे मॉडल, और मॉडल के अंदर मैं अपनी एप्लीकेशन का नेम डॉट मॉडल्स डॉट इंजीनियर, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस वैल्यू इज इक्वल टू एट मॉडल डॉट ई नेम। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी उसके नेम है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इसके बाद लाइन ब्रेक कर लेता हूँ और एक और मैं बना लेता हूँ इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू। मैं यहाँ पे अपडेट वगैरह जो भी आप दिखाना चाहते हो वो कर लेते हैं। तो ये सिंपली क्या करेगा, ये उनको दिखाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके लिए मेरे पास यहाँ पे इस इंजीनियर का पास होना लाजमी है। हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर से इस इंजीनियर को पास करेंगे, ये उस इंजीनियर्स की वैल्यू को मेरे इस व्यू पे दिखा देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहां से कंट्रोलर से इस इंजीनियर को निकाल के इस इंजीनियर को पास करता हूँ। इंजीनियर हमने निकाल लिया। इंजीनियर को निकालने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंजीनियर को जैसे यहाँ पे हम ये रिटर्न कर रहे थे, तो मैं इसको करूँगा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सारी की सारी रोज को रिटर्न कर दिया था लिस्ट में, तो हमने ऊपर लिस्ट लगाया था। अब की बार मैं सिंगल रो को कर रहा हूँ, तो सिंगल ऑब्जेक्ट ही मेरे पास वहां पे चलेगा। मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो जब ये मैंने एडिट किया तो क्या हुआ, मैं वापस आता हूँ एडिट, इसने /2, इसने टू भेजना है इसे, इसने वो टू वाली आईडी का जो भी इंजीनियर है, जो भी रो है, उस रो को निकालना है और व्यू को दे देना है। अब व्यू को जब वो मिलने हैं, तो ये मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको। व्यू क्या करेगा, व्यू उसके नेम को इस फॉर्म के अंदर रख के आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये उसे डिस्प्ले कर रहा है। तो अभी मैंने इस अपडेट के बटन का कुछ भी नहीं किया, सबमिट तो करेगा। इसने सबमिट क्या करना है वो अभी हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब उसको देख लेते हैं, उसको कैसे हमने डील करना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्म के एक्शन स्पेसिफाई कर देता हूँ। एक्शन इज इक्वल टू /होम स्लैश एडिट के लिए मैं एक नया बना लेता हूँ, एडिट डन बना लेता हूँ, एडिट डन स्लैश, यहाँ पे हमने आईडी भी पास करनी है कि किस में जाके चेंजिंग करनी है। ये तो हमने निकालने के लिए मॉडल बनाया ना कि इसमें से निकालने हैं। अब इन्हें अपडेट भी तो करने, वो भी बताना पड़ेगा कि फलां में अपडेट करो। तो ऐड मॉडल डॉट आईडी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो हमारे पास उस पर्टिकुलर को करेगा। अब मुझे इस एडिट डन का एक एक्शन बनाना है। तो एडिट डन का एक्शन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये काम करता हूँ। तो एडिट डन, डन मैंने कैपिटल रखा था। ये क्या करेगा, जो भी से आईडी पास हुई, लेट्स सपोज जैन की आईडी 2 थी, तो 2 पास होगा। ये उस आईडी से, अच्छा अब मैंने रिमूव नहीं करना, मैंने सिंपली चेंज करना है। तो ये जो ई है, मैंने इस ई की वैल्यू चेंज करके अपडेट कर देना है। हम एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या करते थे, सिंपली अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करते थे। फॉर एग्जांपल ई नेम इज इक्वल टू अली। तो ये क्या करेगा, जो भी मेरे पास ये लेट्स जैन आया, वकास आया, उसका नेम अली से चेंज करेगा और मेरा
अपडेट करने के बाद मुझे इंडेक्स पे रिटर्न कर देगा, लेकिन मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं रखनी। हार्ड कोडेड वैल्यू की बजाय मैंने क्या करना है, मैंने वैल्यू लेनी है जो मुझे इस फॉर्म से मिल रही है। लेट्स सपोज यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सलमान लिख लेता हूँ या कुछ भी लिख लेता हूँ। तो मैं अपडेट करूंगा, मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट के अंदर नेम पास कर देते हैं। तो मैंने फॉर्म में नेम क्या रखा हुआ है, मैंने फॉर्म में नेम रखा हुआ है इसका न्यू नेम। तो ये क्या करेगा, ये उस फॉर्म में से वैल्यू उठाएगा, जो भी वैल्यू वहाँ पे, लेट्स जैन सलमान है या जो भी वैल्यू है, उस वैल्यू को अपडेट करेगा यहाँ पे और चेंजेस को सबमिट कर देगा। लेकिन यहाँ पे मैंने गेट पोस्ट नहीं बनाया, वो कर लेते हैं, एक्शन बना लिया। और मेथड भी हमने स्पेसिफाई करना है, मेथड इज इक्वल टू, आप गेट भी कर सकते हो, आप पोस्ट भी कर सकते हो। डिफरेंस क्या होता है, तो उस पर एक ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है। तो अब मैं इसे दोबारा चलाता हूँ। अच्छा, मैं उतनी देर जब तक वो चल रहा है मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। तो ये क्या करेगा, लेट्स सपोज अभी मैं जैन को क्लिक करूंगा, तो सबसे पहले चलेगा ये वाला मेरे पास एडिट वाला। एडिट वाला क्या करेगा, सिंपली उसका डाटा निकालेगा, उसका डाटा डिस्प्ले करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। तो ये मैंने जैन के आगे एडिट को क्लिक किया, ये सबसे पहले तो चला एडिट वाला। एडिट ने क्या किया, सिंपली जैन का डाटा निकाला और जैन का डाटा डिस्प्ले कर दिया, डेट शूट और कुछ भी नहीं किया। या ये ऑप्शन दे रहा है कि आप डिफरेंट वैल्यू इनपुट कर सकते हो। मैं जैन के आगे लिख देता हूँ जैन सलमान, या कुछ भी लिख लेते हैं, जैन सलमान, ठीक है। ओके, अब जब मैं अपडेट दबाऊंगा तो अपडेट क्या करेगा, अपडेट ने एक्शन को सबमिट करना है। और इसने किस एक्शन को सबमिट करना है, इसने एडिट डन को कॉल करना है। एडिट डन में इसने क्या करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को पास करना है। तो अब इसके बाद मेरे पास ये क्या होगा, ये एडिट डन कॉल होगा, एडिट डन में इस पर्टिकुलर वैल्यू टू पास होगा। तो इसने क्या करना है, इसने अगेन वो टू वाला निकालना है जिसके अंदर जैन पड़ा है, और वो जो नेम जैन है उसे अपडेट कर देना इस न्यू नेम से, इस फॉर्म से न्यू नेम उठाएगा और उसे क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। उसके बाद सेव चेंजेस क्या करेगा, नाम चेंज करेगा और दोबारा हम इंडेक्स के ऊपर फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो उसके इंडेक्स क्या करते हैं, सारे के सारे नेम दिखाते हैं। मैं अपडेट करता हूँ, तो अपडेट करने से क्या हुआ, उसने जैन को जैन सलमान से रिप्लेस किया और वापस मुझे इंडेक्स पे फॉरवर्ड कर दिया। इंडेक्स ने क्या करना है, सारे के सारे इंजीनियर्स का डाटा मुझे दिखा दिया। तो इस तरीके से हम एडिटिव फ्रेमवर्क के थ्रू अपनी चीज़ें एडिट अपडेट भी कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ें डिलीट भी कर सकते हैं और हम नई एंट्रीज भी कर सकते हैं। नई एंट्रीज मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा, जो सिंटेक्स बताऊंगा, हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो नई एंट्री करने के लिए हम लोग जहाँ पे ये रिमूव लगा है, हम रिमूव की बजाय क्या करते हैं, ऐड यूज़ करते हैं। और ये हमने वैल्यू निकाली है पहले से, हम पहले से वैल्यू निकालने के बजाय नई एंट्री के लिए बात बता रहा हूँ। अब न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसके अंदर मैं क्या करूंगा, खुद से वैल्यूज रखवा लूंगा, फॉर एग्जांपल अली। और ये वैल्यू खुद से रखवाने के बजाय हम लोग ये टिका करेंगे कि हम फॉर्म बना के उस फॉर्म से वैल्यू लेके आएंगे। तो इस तरीके से हम वैल्यूज का क्या कर सकते हैं, न्यू वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि किस तरीके से हम एमवीसी के अंदर अपना एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए अपना डाटा अपडेट, डिलीट, ऐड और डिस्प्ले किस तरीके से कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आई गेस ये एमवीसी का पार्ट का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो अगर आपको इसमें कोई मसला होगा तो आप कमेंट करके या ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।